हनुमान जी ने तोड़ा बाली का घमंड। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता और उसको इस बात का भी घमंड था कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता। एक बार हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय अपनी ताकत के नशे में चूर उन लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा। चिल्लाने लगा, कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे? हनुमान जी इसी वन में तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में बाधा आ रही थी। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि रे वानर, तुम जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। युद्ध से लौटकर यह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। कुछ पलों के साथ बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और उसे खून बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि स्वयं को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर वह तुरंत भाग गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम स्वयं को ताकतवर समझते हो? तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभल पा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ। हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर लड़ने आए थे। सोचो, अगर संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, इतना बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते हैं। मुझे क्षमा करें हनुमान जी।